अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। इट वाज अ ग्रेट डे फॉर क्रिकेट। पीएसएल में डबल हेडर्स हुए और कमाल के दोनों मैचेस हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, और रात वाला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान। दोनों बड़े टक्कर के मुकाबले हुए। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान वाला तो वन साइडेड था। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी वाला थोड़ा सा अच्छा मुकाबला हुआ और वो हमें मज़ा आया देखने का। वीडियो पे आगे चलने से पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूँ, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की सबसे बड़ी जो स्पॉटलाइट थी वो थी सऊद शकील की। यार क्या ही सऊद शकील ने आज बैटिंग की है। और मैं हैरान होता हूँ कि सऊद शकील को 33 मैचेस से बेंच किया हुआ था। उन्होंने एक ट्वीट भी की थी 2023 में, जब वो कोयटा का ग्लैडिएटर्स की ये कंपेन खत्म होती है कि थैंक यू कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर बेंचिंग मी। 33 और आगे नील और उन्होंने जीरो लिखा हुआ था। सो ये एक वो उनके दिल में थी। और आज जब उन्होंने ओपन किया और क्या ही उन्होंने शॉट्स की इम्प्रोवाइजेशन दिखाई, पहले पीछे की भी वो खेल रहे हैं। उन्होंने ओवर द कवर भी मारी, मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक्स भी मार रहे हैं, पुल शॉट्स थे, स्पिनर को डाउन द ग्राउंड भी मारे। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेंट, देयर वाज अ मिशन, देयर वाज क्लैरिटी इन सऊद शकील बैटिंग। एंड आई रियली लाइक हाउ सऊद शकील अप्रोच्ड हिज इनिंग्स टुडे। और उससे भी ज़्यादा मुझे आज जो खुशी हुई है, वो खुशी तो नहीं हम कह सकते, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है वो जैसन रॉय की, क्योंकि जैसन रॉय बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिछले ये IL T20 और ये अभी साउथ अफ्रीका ये ऐसे T20 खेल के आ रहे थे। जैसन रॉय का बड़ा स्ट्रगल था। तो प्लेयर अच्छे हैं, मेरे भी बड़े फेवरेट रह चुके हैं। जिस तरह आज उन्होंने भी अपनी इनिंग्स को अप्रोच किया, दैट वाज आल्सो अ ट्वीट टू वॉच। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक अच्छा रन जोड़ने में कामयाब हुए। 206 207 रफ टारगेट उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को चेस करने के लिए दिए। देखिए, पेशावर ज़ल्मी के लैग कर रहे हैं प्रॉपर स्पिनर। एक प्रॉपर स्पिनर आपकी मिक्स में होना चाहिए, जो प्रॉपर लेग स्पिनर, या आपके पास एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। मेहरान मुमताज़ को बेंच करना एक फुलिश डिसीजन लगा मुझे मैनेजमेंट की तरफ से, कि मेहरान मुमताज़ को इतना आपने फाइट करके जब ड्राफ्ट में लिया था तो आपको बेंच करना नहीं चाहिए था। सुफियान मुकीम की अभी अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। आरिफ याकूब जो नेशनल T20 कप 2023 हुआ है उसके टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको आपने पिक नहीं किया। सो बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आई पेशावर ज़ल्मी की उस पे लाइनअप में। और लाइनअप से ही पता चल गया था, क्लैरिटी थी कि पिच किसने ज़्यादा अच्छी रीड की। ऑन द अदर एंड रायली रूसो ने जब अबरार अहमद को जिस तरह यूटिलाइज किया, बाबर आजम और वो टॉम कॉलर कैडमोर की जो विकेट थी, मिड विकेट की बाउंड्री स्क्वायर पे सबसे ज़्यादा बड़ी है 81 मीटर की बाउंड्री, और उधर उसने मोहम्मद वसी जो सबसे अच्छा फील्डर है उधर उसने वो खड़ा कर दिया। और अबरार अहमद को कहा कि इनकी लाइन में बॉल दो ताकि ये मारने को जाए, और वो बड़ी बाउंड्री पे कैच है। और इवेंचुअली वही हुआ, वही चीज़ हुई। सो इट वॉज अ ग्रेट मूव बाय रायली रूसो। बाबर आजम और साइम पे आ जा, तो साइम अयूब तो हमेशा अच्छे ही लगते हैं। आज मुझे बाबर आजम ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया यार। आज क्या इंटेंट थी बाबर आजम की इनिंग्स में। बाबर आजम ने आज एक प्योर एक मिशन के साथ आए थे। बाबर आजम के थॉट प्रोसेस में नज़र आ रहा था कि बाबर आजम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर नज़र आ रही थी, फिटनेस पे काम हुआ नज़र आ रहा था। और अच्छी चीज़ है जब आपका ये मुल्क का प्लेयर जिसको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी चीज़ें गलत जा रही है तो मैंने अपने आप को बेहतर करना है, तो अच्छी चीज़ है जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है तो आप इसको और बेहतर करते हैं। आल्दो अभी भी उनकी इनिंग्स पे थोड़े से मुझे क्वेश्चन आए। ये नहीं कि मैं उनके मतलब क्या कहते हैं उनकी इनिंग्स नहीं अच्छी थी, क्वेश्चन इस सेंस में कि जब आप चेज करने आते हो 10.6 का रन रेट आपको चाहिए होता है ये चेज करने के लिए। आपने जब 16वें ओवर तक आपने 42 बॉल्स खेली और आपने 68 रन किए। 42 बॉल्स मतलब आपने 7 ओवर खेले। जब बाबर आजम एंड हुए, जब बाबर आजम विकेट दे के गए, तो पेशावर ज़ल्मी का 75% जो चेस था वो बाबर आजम ने अपने अंडर रखा, रिक्वायर्ड रन रेट के अंडर अंडर रहा, रिक्वायर्ड रन रेट से नीचे जो कि था 9.5 का। बाबर आजम 16वें ओवर तक जब खेल रहे थे तो रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 का था। लेकिन मैं इसका ब्लेम बाबर आजम को नहीं दूंगा, जो आसपास उनके थे वो भी इतने डॉट बॉल कंज्यूम कर रहे थे कि एवेंचुअली बाबर पे भी प्रेशर आ रहा था। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बाबर को, कि बिल्कुल ही बाबर ने आज कमाल की इनिंग्स खेल दी, बाबर इज वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है, वो वाले फैन क्लब वाली बात आपको इधर नहीं मिलेगी। बाबर आजम को आज फिनिश करना चाहिए था। ये एक टीम कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कह रहा हूँ कि 16वें ओवर तक जब एक बैट्समैन खड़ा होता है तो उसको इवेंचुअली टीम को मैच जिता के आना चाहिए, रादर देन कि अब अगला प्लेयर आएगा वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप्स तो लगी नहीं है कि वो आते साथ फ्रॉम द बर्ड को वो क्या कहते हैं उनके अंदर एक एनर्जी आ जाए, एक पावर आ जाती है कि वो फ्रॉम मार रहे हैं पहली गेंद से वो बमबारी कर रहे हैं छक्के चौकों की। नहीं, आपको टाइम लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आप अपनी इनिंग्स को गो थ्रू लेके चलते हो। लेकिन इन द एंड एक अच्छा स्टार्ट था, एक पॉजिटिव स्टार्ट था जिसे हमें कहना चाहिए। हमें ये क्यों डिबेट करें हम कि क्या कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये मज़ा आ रहा है PSL देखने में, पहला पहला मैच है, इंजॉय करना चाहिए।
और हमें बस ये दुआ करनी चाहिए, जो शादाब, सलमान, सऊद शकील, बाबर आजम, साइम अयूबी जितने भी अपनी स्ट्राइक रेट पे अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं, वो और बेहतरी इसमें लाते रहे। दूसरे मैच पे आ जाते हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के मैच में। और अच्छा, मैं एक और बात, वो मोहम्मद आमिर ने यार क्या बॉलिंग किया यार। ही इज़ अ टोटली, ये कहते हैं ना मुर्शद, मुर्शद मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ साथ अक्लमंदी, क्लेवरनेस, मैन्यूवर करना ऑपोजिशन को, वो मोहम्मद आमिर की तरफ से हमें हमेशा नजर आता है। बड़े बड़े बॉलर, आजकल के यंग बॉलर्स जो compete कर रहे हैं, आज भी मोहम्मद आमिर, वो एज उनकी हो गई है लेकिन फिर भी आज वो compete कर रहे हैं और टॉप ऑफ द पोडियम रहते हैं। हमने अपने बॉलर्स को इतना हाइप किया हुआ कि ये है वो है, हमारे बॉलर्स तो वसीम अकरम से भी बड़े हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर बार बार बताता है कि अब कहाँ सन नीचा करके काम ऊपर कैसा होता है। एक साल से काफ़ी चुप है मोहम्मद आमिर, इतनी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। अच्छी बात है, इसमें पाकिस्तान की ही इज्जत है कि हमारे फॉरेन प्लेयर्स इतने ना स्टेटमेंट दे, सॉरी फॉरेनर क्रिकेटर्स ना इतने स्टेटमेंट दे जो आगे जाके उन्हें नुकसान का हो। बाय द वे हफीज़ एयरपोर्ट पे बैठे हैं। कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान पे मैं आ जाता हूँ यार। कराची किंग्स की मैनेजमेंट चेंज हो गई, कराची का कप्तान चेंज हो गया, कराची का हेड कोच चेंज हो गया, कराची का डायरेक्टर चेंज हो गया, लेकिन सारी वो आज का गेम प्ले वही पुरानी टिपिकल कराची किंग्स हमें नजर आई। कोई इनोवेशन हमें नजर नहीं आई कराची किंग्स की तरफ से। आल्दो शान एक अच्छी अप्रोच से गया था 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ, लेकिन वो 7 बॉलिंग ऑप्शन भी एंड में तेल हो गए जब आपने कुछ दिल से इतने रन खा लिए। तो आखिरी 2 ओवरों में आपने 28 रन खा लिए। फिर जब शान मसूद खुद बैटिंग करने आए, इतनी डॉट बॉल्स उन्होंने शुरू में की, कंज्यूम की। फिर जब सात बेग और इनका विकेट गिरा, इवेंचुअली प्रेशर पड़ा। शुएब मलिक को इम्पैक्टफुल 50 भी जो आपको नजर आ रही है, वो भी बिल्कुल वेन में हो गई। शान मसूद ने जो जिस तरह आज बॉलें ज़ाया की, वो एक मेरे लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं, शान को अपनी गेम को देखना पड़ेगा। आल्दो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी कराची किंग्स के आप कैप्टन हैं, आपने आज बहुत पुअर इनिंग्स खेली है। मैं फ़ैन हूँ शान मसूद का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें डिफेंड करना शुरू होगा। नहीं, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे कभी सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट विद माय क्रिकेट अनबाइस्ड एनालिसिस, और मैं उसी पर रहूँगा, सच और हक पे बात करूँगा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे सामने शान मसूद हो, चाहे सामने विराट कोहली हो, कोई मर्जी हो। शान ने बहुत पुअर इनिंग्स खेली, उनको T20 की जो रिक्वायरमेंट्स वो थी वो नील बटा नील थी। शान उस तरह नहीं स्टेप अप कर पाए। जब 30 बॉलें उन्हें खेलनी थी, शान को गियर शिफ्ट करना चाहिए था, ना उनसे वो हुआ, और इवेंचुअली इसका प्रेशर टीम पे आया। एंड कैटेगोरिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि कराची किंग्स अगर और मज़ीद इस मसले में आती रहती है, तो इनके आगे प्लेयर्स की भी पार्शल अवेलेबिलिटी है। जो प्लेयर्स आगे चले जाएंगे, कराची किंग्स को और मसले आ सकते हैं। सो लेट्स सी कराची किंग्स अपने आप को किस तरह इस सीज़न को लेके चलती है। हैदर अजहर और शान ने तो कहा है हम रीबिल्डिंग फेज़ में, लेकिन रीबिल्डिंग फेज़ का ये मतलब नहीं है कि आप मैचेस ही हारते रहो, आप ये एक्सक्यूज़ देते रहो कि हम रीबिल्डिंग फेज़ है, रीबिल्डिंग फेज़ है। नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मुल्तान सुल्तान ऑन द अदर एंड हमेशा डाटा ड्रिवन, अली खान तरीन का मैं वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ, वो ही हमें नज़र आया था। मोहम्मद रिजवान साहब भाई नवाबजादे हैं। नवाबजादे मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हर बंदा स्ट्राइक रेट पे काम करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी गेम को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान उसी तरह खेलेंगे। कोई उन पर तनकीद कर दे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा लेते हैं, वो चेयरमैन के पास चले जाते। तो वो तो भाई शहजादे आदमी है, उन पर बात ही नहीं। हम उन पे हमारे पास तो इजाज़त ही नहीं, हमारे पास तो वारंट ही नहीं है उन पर बात करने का। सो चले अब इस बात को छोड़ते हैं, PSL चल रहा है, पॉजिटिविटी को इंटैक्ट रखते हैं। पूरा साल हम लोग बात करते रहते हैं, टॉक्सिसिटी फैलती रहती है। सो चले 1 महीना पॉजिटिविटी ले लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बेहतरी वगैरह उन पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़। आप लोगों से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर जाके देखें, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता रहता हूँ, पोस्ट वगैरह लगाता रहता हूँ। और आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, कल मैं आ रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की लाइव पे भी। आप समझ रहे हैं, मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने आखिरी के 2 दिन बहुत कवर किया, और फिर मैंने जो पिछले 2 दिन थे उनको भी मैंने बॉल बाय बॉल देख लिया है। कमाल का टेस्ट मैच था, इस पे हम कल आएंगे। यशस्वी जायसवाल की हम पूरी एक स्टोरी, एक पैकेज ला रहे हैं कि कौन था, किधर से आया, किधर से निकल के आधार कार्ड से, जहाँ से वो एक छोटे से गांव से छोटी सी फसलों में, झुग्गियों में रह के, पीर बालों में रह के, फिर पानी पूरी तो सबको पता है। वो बता रहे थे कि खोते की चमड़ी के नीचे यशस्वी जायसवाल के माँ बाप और वो सोए हुए हैं। सो वो मैं स्टोरी आपके लिए कल ला रहा हूँ, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।